हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट आउटलुक स्क्रीन रीडिंग के ऊपर कैसा रहता है, इसकी जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, आज प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7:30 बजे, जी हाँ 7:30 AM 7:30 बजे सुबह मैंने बोला था कि अगर आरबीआई 40 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट अगर रेट हाइक करता है तो मीडियम रहेगा मार्केट, ज़्यादा गिरेगा नहीं, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन निफ्टी लगभग 100-150 पॉइंट बढ़ सकता है, यानी कि 16,500-550 तक जा सकता है। और बैंक निफ्टी मैंने ये भी बोला था कि आज 400-500 पॉइंट की रैली कर सकता है अगर 40-50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया तो। आप फिर से प्री मार्केट रिपोर्ट का वीडियो देख सकते हो, और वही हो गया सेम टू सेम। आज निफ्टी ने 16,520-30 का हाई लगाया और बैंक निफ्टी ने भी 16,500 के आसपास, 35,500 के आसपास गया, यानी कि 500 पॉइंट की रैली की, लगभग 450-500 पॉइंट। एकदम सही निकला वो मेरा कहना। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने ये भी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में कल के दिन बोला था कि तेजी के 3 पॉइंट है और मंदी के 2 पॉइंट है, यानी कि तेजी के साथ मंदी होगी, लेकिन तेजी थोड़ी ज़्यादा होगी। क्या हो गया? आज सुबह चालू हो गया मार्केट और दोपहर 1 से 1:30 बजे तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी पॉजिटिव थे। आप देख सकते हो चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और 1-1:30 बजे के बाद, यानी कि सुबह से 9:15 बजे से 1-1:30, यानी कि आप लगभग 4-4.5 घंटा कह सकते हैं पॉजिटिव था मार्केट। और उसके बाद आखिरी के 2 घंटे में, 2-2.25 घंटे में मार्केट निगेटिव हो गया। तो तेजी ज़्यादा होगी, मंदी कम होगी। ओके, तो ये ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही निकला। और आखिर में क्या हो गया? फ्लैट ही मार्केट क्लोज हो गया, फ्लैट टू निगेटिव मार्केट क्लोज हो गया। निफ्टी 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी केवल 40-50 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। दोस्तों, बैंक निफ्टी जबरदस्त बुलिश दिखाई दे रहा है मुझे, जी हाँ जबरदस्त बुलिश दिखाई दे रहा है। और मुझे तो लगता है कि कल जो वीकली एक्सपायरी है, अगर वीकली एक्सपायरी में कुछ चमत्कार नहीं हुआ बैंक निफ्टी का, तो मैं ये देख रहा हूँ कि फ्राइडे के दिन, यानी कि परसों के दिन बैंक निफ्टी मुझे फिर से 35,700 के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी से लगभग 700-800 पॉइंट प्लस में दिखाई दे रहा है। और टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी ओवरसोल्ड दिखाई दे रहे हैं। पुट कॉल रेशो अगर देखें तो निफ्टी का सिर्फ 0.73 है, तो टोटली ओवरसोल्ड है। निफ्टी कभी भी बाउंस बैक मार सकता है कल के दिन, और बैंक निफ्टी भी टोटली ओवरसोल्ड है। तो ये मार्केट बेचने का नहीं है दोस्तों, मार्केट खरीदने का मार्केट है। 90% चांसेस है निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ेंगे। 16,500 के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी 35,500 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं कल के दिन, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है और टोटली हल्के मार्केट है, टोटली ओवरसोल्ड मार्केट है। इंडिया विक्स, ये किसके आधार के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, ये भी मैं आपको समझाता हूँ, सिखाता हूँ। एक तो पुट कॉल रेशो टोटली ओवरसोल्ड है, और मैं हमेशा बोलता हूँ 0.65 से लेके 0.75 तक अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो आता है, निफ्टी का प्रिसाइजली, तो शॉर्ट कवरिंग आती ही आती है। अभी 0.73 है, ये पहला चीज़। दूसरा, आज ऊपर से मार्केट गिर गया, लगभग हम लोग 16,520 के आसपास गए थे, ऊपर से मार्केट लगभग 16,300 के आसपास आ गया, आप देख सकते हो, यानी ऊपर से 200 पॉइंट गिरा निफ्टी। इसके बावजूद भी क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इसके बावजूद भी इंडिया विक्स माइनस में क्लोज हो गया। आपने देखा रहेगा, इंडिया विक्स 3%, 2% माइनस में क्लोज हो गया भाई साहब। अगर ऊपर से मार्केट गिरता है, अभी के पहले जब सिनारियो थे, ऊपर से मार्केट गिरता था तभी इंडिया विक्स बढ़ता था, घबराहट का इंडेक्स बढ़ता था, घबराहट
होती थी मार्केट में, अभी ऐसा नहीं है, नीचे माइनस में क्लोज हो गया इंडिया विक्स 2-3%। तो ये बुलिश संकेत है दोस्तों, मार्केट बढ़ सकता है। इसका और क्या प्रमाण चाहिए आपको? सिर्फ एक और एक बाधा हमारे साथ है, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस। अभी मैं लेटेस्ट में क्रूड ऑयल प्राइसेस देख रहा, 2 से 3% बढ़ गए दोस्तों, यानी कि $122 के आसपास अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस आ चुके हैं। और यही एकमात्र बाधा है मार्केट को ऊपर जाने की। इसका मतलब क्या हो सकता है? पुट कॉल रेशो के नीचे आने से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है और ऊपर सेल ऑन राइज हो सकती है और फिर से नीचे आ सकता है। सस्टेन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इंडियन इकोनॉमी को प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया। इन द लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था इतना ही बढ़ेगा मार्केट में, तो सरप्राइज नहीं था। लेकिन 12 बजे के बाद जो कमेंट्री की उन्होंने, वो थोड़ी सरप्राइजिंग थी। इसके वजह से मार्केट नीचे आ गया, नहीं तो मार्केट ऊपर ही रहता था। लेकिन बाद में 12 के बाद जो इंटरव्यू हो गई गवर्नर साहब की, उस समय थोड़ा उन्होंने स्टेटमेंट निगेटिव किया मार्केट के बारे में, और सही भी रहेगा, वी डोंट नो। इसके कारण मार्केट नीचे आ गया, लेकिन ज़्यादा भी नहीं आ गया। लेकिन एक चीज़ हो गई, 16,400 का जो अहम सपोर्ट था वो हमने तोड़ दिया। लेकिन 16,350 के ऊपर क्लोज होना भी बहुत ही अच्छी बात है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी भी फिर से वही 35,000 के आसपास ही क्लोज हो गया। 35,000 के नीचे 50 पॉइंट, 34,950 पॉइंट के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, मात्र 40-50 पॉइंट माइनस में, और निफ्टी मात्र 60 पॉइंट माइनस में। लेकिन आज के सेशन में कई स्टॉक थे, जैसे भारती एयरटेल, आईटीसी जैसे दिग्गज शेयर आज टूट गए दोस्तों। 3-4% की मूवमेंट आ गई। सो आज स्टॉक स्पेसिफिक दिन था, इंडेक्स स्पेसिफिक नहीं था। इंडेक्स में इतनी मारकाट नहीं हुई, लेकिन स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त माइनस में गए बहुत सारे स्टॉक्स। तो ये थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट है। एडवांस्ड डिक्लाइन में गिरने वाली संख्या ज़्यादा थी बढ़ने वाले से दोस्तों। और रिलायंस ने भी आज सपोर्ट नहीं किया मार्केट को, आईटी के शेयर्स ने भी सपोर्ट नहीं किया मार्केट को, इसकी वजह से मार्केट गिर गया। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे शेयर जो है, उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया, इसके लिए मार्केट ज़्यादा गिरा नहीं। ओके दोस्तों, तो ये सब कुछ मैंने बोल दिया। और आज भी मुझे लगता है एफआई ने सेलिंग किया रहेगा अच्छी खासी, देखेंगे आज रात को डाटा आएगा। और दोस्तों, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आपको अभी 16,300 का सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी में। उसके बाद 16,200-250 के पास आएगा तो अवश्य आपको बाय करना है निफ्टी स्टॉप लॉस के साथ। और ऊपर निफ्टी में अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस है दोस्तों। पहली चीज़ तो 16,400 के ऊपर ही कॉल राइटिंग हो गई है। सो 16,400 क्रॉस करने के बाद 16,500 आएगा, 16,500 के बाद 16,600 आएगा। सो मल्टीपल सब रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में 35,000 के ऊपर कॉल और पुट राइटिंग दोनों हो गई है, तो वो अहम लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और 35,500 तक हम लोग जा सकते हैं कल के ही दिन। और नीचे 34,200 और 34,500 ये बहुत ही बड़े सपोर्ट के काम करेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, जैकपॉट शेयर मेरा अभी कल के दिन के लिए है चंबल फर्टिलाइज़र। कल मैंने टाटा पावर दिया था, वो शायद 231-232 तक गया है। आप होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 227 के पास। लेकिन मेरा कल से चंबल फर्टिलाइज़र कंपनी, जब भी बारिश आती है और फार्मर्स लोगों को फर्टिलाइज़र लगता ही लगता है दोस्तों उनके खेती में। सो चंबल फर्टिलाइज़र्स, जिसका 52 वीक्स हाई था 550 लगभग, और अभी 340 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगभग आधा हो गया है दोस्तों। 40% डिस्काउंट से मिल रहा है ये स्टॉक, ऊपर से 40% गिर गया है। और उसका 52 वीक्स लो 280 के पास है और अभी 340 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, यानी कि 52 वीक्स के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर चंबल फर्टिलाइजर्स ये स्टॉक मिल रहा है, अवश्य ले ले 440 के आसपास कल के दिन। कल अगर आपको नीचे मिलता है 320-325 के पास तो अवश्य लेना है। अगर थोड़ा बड़ा मिला तो भी अवश्य लेना है। आपको 290 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और उसमें आप ये रेनी सीजन में, यानी कि 3 महीने के सीजन में अगस्त सितंबर तक आपको 420 के टारगेट उसमें मिल सकते हैं।
थोड़ा सा मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बोला है चंबल फर्टिलाइजर्स ये स्टॉक दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर आपको अभी मिल रहा है दोस्तों। सो दोस्तों मुझे लगता है कोई मिस नहीं किया है मैंने आज। जैकपॉट स्टॉक बोला है, पुट कॉल रेशो बोला है, इंडिया विक्स बोला है, क्रूड के बारे में बोला है, रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कुछ न्यूज़ नहीं है, जस की तस है, वही चल रहा है टाइम पास उनका। अगर वो खत्म हो गया तो ही क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगे दोस्तों, तब तक क्रूड ऑयल प्राइसेस से हमको हर्ट होगा। हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, नीचे भी ज़्यादा गिरेंगे नहीं, लेकिन ऊपर नहीं जा सकते हैं। ऊपर गए तो सेल ऑन राइज रहेगा। ये क्रूड ऑयल प्राइसेस का गड़बड़ है दोस्तों। और अभी तो $122 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दो फ्यूचर्स अभी लगभग 130 पॉइंट माइनस में है। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू निगेटिव है, एशियन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो गए और हमारा एसजीएक्स निफ्टी अभी 10 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है। सो देखेंगे दोस्तों कल का दिन कैसे हो सकता है। अगर आज का मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों रात 9 साढ़े 9 बजे फिर से मिलेंगे आपके चहेते ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच, सी यू।